कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के हटने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 4 चरणों के बाद आज से देश में लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक के दिशा निर्देश प्रभावी हो गए हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देश में गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चाबी राज्यों के हाथ में दी थी। राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अगले 30 दिनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी करते हुए इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप दूसरे राज्यों में आने जाने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों ने अभी अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है। छूट वाले राज्यों में बिना पास के लोग कहीं भी आना जाना कर सकेंगे। कोरोना के कारण थमे पहिए को गति देने के लिए केंद्र ने अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया है। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी पूरे देश में कारोबारी व अन्य गतिविधियों को मंजूरी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब लॉकडाउन के ज्यादातर प्रतिबंध केवल कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में ही सीमित कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के आसपास के कुछ क्षेत्र यानी बफर जोन में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। 8 जून से खोले जाएंगे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मस्थल। केंद्र ने पहले चरण में 8 जून से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मस्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला होगा। राज्यों एवं अभिभावकों से विमर्श के बाद जुलाई में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। जिम, बार, सिनेमा हॉल, मेट्रो पर तीसरे चरण में यानी सबसे आखिर में फैसला लिया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्यों का सतर्क रुख। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से सतर्कता से कदम बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय परिवहन पर लगा प्रतिबंध हटाया है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा व गाजियाबाद जिला प्रशासन को सीमा खोलने पर फैसले का अधिकार दिया है। ओडिशा ने भी अंतर्राज्यीय बस शुरू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इसके लिए संबंधित राज्यों को पत्र भेजा गया है। दिल्ली भी अंतर्राज्यीय आवाजाही के पक्ष में है। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों वाले राज्य महाराष्ट्र ने प्रवासी मजदूरों के अतिरिक्त विशेष अनुमति से ही ट्रेन व हवाई जहाज से जाने की अनुमति देने की बात कही है। रेल सेवा पर 3 राज्यों का पेच फंसा। सोमवार से शुरू हो रही 100 जोड़ी ट्रेनों के संचालन की राह में झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने पेच फंसा दिया है। इन राज्यों ने ट्रेनों के परिचालन और स्टॉपेज को लेकर सवाल खड़े किए हैं।